5 दिसंबर 1945 अटलांटिक महासागर के ऊपर 5 अमेरिकी नौसेना के विमान उड़ रहे थे। टीबीएम एवेंजर युद्ध के सबसे ताकतवर बम्बर विमान। अंदर बैठे थे 14 इंसान, अधिकांश युवा। कुछ की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। अचानक रेडियो पर एक आवाज़ गूंजती है, घबराई हुई, टूटी हुई। मेरा कंपास काम नहीं कर रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं पश्चिम किधर है। My compass isn't working. We can't tell. Which way is west? फिर दूसरी आवाज़ आती है और भी डरी हुई, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। समंदर हर तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा है। शोर बढ़ने लगता है, आवाज़ें टूटने लगती हैं। कमांडर की आवाज़ आती है, आखिरी बार हम सब एक साथ समुद्र में उतरेंगे। If we have to go down, we'll all ditch together. और फिर कुछ नहीं, सिर्फ खरखराहट का शोर। फिर वो भी बंद हो जाता है, पूरी तरह सन्नाटा। 5 विमान, 14 इंसान गायब हो जाते हैं। हवा में नहीं, पानी में नहीं, कहीं भी नहीं। और सबसे डरावनी बात, जो जहाज इन्हें खोजने के लिए जाता है वो भी कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, यह कहानी है फ्लाइट 19 की, दुनिया की सबसे रहस्यमयी उड़ानों में से एक, अमेरिकी नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। एक ऐसी घटना जिसने पूरे समंदर को दुनिया में सबसे डरावना नाम दे दिया, बरमुडा ट्रायंगल। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे चलना होगा, उस सुबह तक जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था, पूरा अमेरिका जश्न मना रहा होता है। फौजी घर लौट रहे थे, परिवार से दोबारा मिल रहे थे। लेकिन नौसेना के ट्रेनिंग बेस पर जिंदगी अभी भी वैसे ही चल रही थी। रोज की तरह सुबह हुई, समंदर की हवा में नमक की खुशबू थी, पक्षियों की आवाज़ें थी और रनवे पर खड़ा था 5 टीबीएम एवेंजर विमान, भारी ताकतवर टॉर्पीडो बम्बर, जो युद्ध में जर्मनी और जापान की जहाज़ों को तबाह करने के लिए बनाए गए थे। मैकेनिक चारों तरफ घूम रहे थे, हर नट बोल्ट चेक कर रहे थे, हर टैंक में फ्यूल भर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की सुबह आखिरी सुबह साबित होगी। 14 लोग इस मिशन के लिए तैयार हो रहे थे, 5 पायलट, 9 क्रू मेंबर। अधिकांश की उम्र 20 के आसपास थी, कुछ अभी ट्रेनिंग में ही थे। जंग खत्म होने के बाद फ्लाइट स्कूल ज्वाइन किया था। उनके लिए यह सिर्फ एक नॉर्मल दिन था। लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, एक अनुभवी नौसेना पायलट जिसने युद्ध के दौरान सैकड़ों घंटे उड़ान भरी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी, टेलर ने पहले भी 2 बार अपने जहाज को गलत जगह उतारा था, दिशा भ्रम की वजह से, लेकिन दोनों बार वो बच निकलते हैं। आज तीसरी बार होने वाला था, लेकिन इस बार बचने का कोई मौका नहीं था। मिशन का नाम था नेविगेशन की पहली समस्या, समंदर के ऊपर उड़ना, बम गिराने का अभ्यास करना और वापस लौट आना। 3 घंटे का आसान मिशन, कोई खतरा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस एक छोटा सा ट्रेनिंग। दिन के 2:10 पर रनवे पर इंजन चालू होता है। एक एक करके 5 विमान उड़ान भरते हैं। आसमान बिल्कुल साफ था, समंदर नीला और शांत, धूप हल्की सुनहरी। नीचे से देखने वाले मैकेनिक को लगा यह एक बिल्कुल परफेक्ट दिन है उड़ान के लिए। रूट पहले से फिक्स था, पहले पूर्व की ओर उड़ना, फिर एक फिक्स लोकेशन पर बम गिराने का अभ्यास करना, फिर उत्तर की ओर मुड़ना और आखिर में पश्चिम की ओर वापस बेस लौट आना। एक त्रिकोण जैसा रास्ता, आसान, सीधा, जिसे हजारों बार किया गया था। रेडियो पर हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी, युवा पायलट हंस रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। किसी को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे विमान समंदर के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नीचे की प्रकृति कुछ और ही तैयारी कर रही थी। मौसम विभाग ने भी कोई खतरे की चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन समंदर के ऊपर हवाएं धीरे धीरे अपना रुख बदलने लगी थी और यह बदलाव किसी को नजर नहीं आता। पहला टारगेट बिल्कुल नॉर्मल रहा। पायलटों ने अपने फिक्स टारगेट पर बम गिराने का ट्रेनिंग पूरा किया। रेडियो पर रिपोर्ट आई, मिशन सफल, अब लौटने की तैयारी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन यहीं से चीज़ें अजीब होने लगती है। टेलर के कंपास ने अजीब रीडिंग देनी शुरू कर दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सही दिशा में देख रहा है। उसने सोचा शायद उसका कंपास खराब हो गया है। उसने दूसरे पायलटों से अपनी दिशा कंफर्म करने को कहा, लेकिन समंदर के ऊपर हर तरफ एक जैसा नज़ारा था। नीला पानी, कोई जमीन नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं। और असल डर यहीं से शुरू हुआ। दोपहर करीब 3:40 पर बेस पर मौजूद एक दूसरे इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट कॉक्स ने रेडियो पर एक आवाज़ सुनी। टेलर की आवाज़ होती है, लेकिन उनमें एक अलग सी घबराहट थी। मेरे दोनों कंपास खराब हो गए हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, हमने रास्ता खो दिया है।
कॉक्स ने पूछा, अपनी पोजीशन बताओ। जवाब आता है, हम यकीन से नहीं कह सकते हम कहाँ हैं, हम खो गए हैं। कॉक्स को यकीन नहीं होता है कि एक इतना अनुभवी पायलट रास्ता कैसे भूल सकता है। उसने टेलर को सुझाव दिया, सूरज को देखकर पश्चिम की दिशा पकड़ो और उसी तरफ उड़ो, लेकिन टेलर का मानना था फ्लोरिडा कीज के ऊपर उड़ रहा है। अगर ऐसा होता तो पश्चिम की ओर उड़ना सही होता, लेकिन असल में टेलर शायद बहामास के ऊपर थे, बिल्कुल उल्टी दिशा में। एक गलत अंदाजा, एक छोटी सी गलतफहमी, लेकिन समंदर के ऊपर छोटी गलतियां बड़ी त्रासदी बन जाती है। समय बीतता गया, घबराहट बढ़ती गई। रेडियो पर आवाज़ें अब पहले जैसी शांत नहीं थी। टेलर ने जहाज़ों को उत्तर पूर्व की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। उसे पूरा यकीन था यही रास्ता उन्हें वापस फ्लोरिडा ले जाएगा, लेकिन बाकी पायलट सहमत नहीं थे। रेडियो पर एक युवा ट्रेनी पायलट की आवाज़ आती है, अगर हम पश्चिम की तरफ उड़े हमें ज़मीन जरूर मिल जाएगी। एक पल के लिए खामोशी छाई रही। फिर टेलर का जवाब आया, नहीं, हम उत्तर पूर्व की ओर उड़ेंगे। टेलर कमांडर थे, उनका फैसला आखिरी फैसला था। पांचों विमान मुड़ जाते हैं उत्तर पूर्व की ओर और गहरे समंदर में हर मिनट के साथ वो फ्लोरिडा की ज़मीन से दूर होते गए। सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, पहले सुनहरा, फिर नारंगी, फिर गहरा स्लेटी रंग, और कॉकपिट के अंदर फ्यूल मीटर की सुई धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। बाहर का मौसम भी बिगड़ने लगा, समंदर की लहरें ऊंची होने लगी, हवाएं तेज होने लगी, बादल घने होने लगे और नीचे रात का अंधेरा समंदर को निगलने लगा। रेडियो पर अब सिर्फ चिंता भरी आवाज़ें थीं। एक पायलट ने पूछा, हमारे पास फ्यूल कितना बचा है? जवाब आता है, ज़्यादा नहीं, शायद 1 घंटा। शाम के करीब 6:20 पर बेस पर मौजूद रेडियो ऑपरेटर्स ने आखिरी बार साफ आवाज़ सुनी। शोर के बीच टूटे फूटे शब्द, सभी जहाज साथ रहे। अगर पहला विमान 10 गैलन से कम फ्यूल तक पहुंचे, हम सब एक साथ समंदर में उतरेंगे। If the first aircraft drops below 10 gallons of fuel, we'll all ditch together. बेस पर मौजूद हर इंसान की धड़कन रुक गई। समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग, रात के अंधेरे में ऊंची लहरों के बीच। एवेंजर विमान भारी थे, पानी में उतरते ही वो कुछ ही सेकंड में डूब सकते थे। रेडियो ऑपरेटर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें अब सिर्फ टूटी फूटी लाइनें थी। शब्द गुम होने लगे थे और फिर सिर्फ शोर। कोई जवाब नहीं, कोई मैसेज नहीं। बेस पर हर कोई रेडियो के सामने बैठा रहा, घंटों तक उम्मीद के साथ, लेकिन रेडियो अब सिर्फ खामोश शोर था। 5 विमान, 14 इंसान अंधेरे समंदर के ऊपर गायब हो जाते हैं। बेस पर हड़कंप मच जाता है। कमांडिंग अफसर को तुरंत जगाया जाता है। नक्शे निकाले गए, रेडियो सिग्नल की आखिरी लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता है और फौरन एक रेस्क्यू विमान भेजा जाता है, एक मार्टिन PBM मेरिनर, जिसमें 13 अनुभवी क्रू मेंबर सवार थे। इस जहाज को समंदर में तलाश और रेस्क्यू के लिए खास तौर पर बनाया गया था। इसे फ्लाइंग गैस टैंक भी कहा जाता था, क्योंकि यह अपने साथ बहुत ज़्यादा फ्यूल ले जा सकता था। मेरिनर उड़ान भरती है अंधेरे आसमान में तूफानी हवाओं के बीच। बेस पर सब इंतजार कर रहे थे कि यह जहाज फ्लाइट 19 को ढूंढ लाएगा। रेडियो पर आखिरी बार मेरिनर की आवाज़ सुनी गई। नॉर्मल एक चेकिंग रिपोर्ट, तो सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद एक पास से गुजरते मालवाहक जहाज SS गेंस मिल्स के चालक दल ने समंदर के ऊपर एक बड़ा भड़कता हुआ आग का गोला देखा। आसमान में कुछ सेकंड के लिए रात का अंधेरा रोशनी से भर जाता है, फिर वो धीरे धीरे बुझ गया। रेडियो पर मेरिनर से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों, वो भी गायब हो जाता है। अब 5 नहीं 6 विमान, 14 नहीं 27 इंसान रात के अंधेरे में अटलांटिक महासागर ने एक और विमान निगल लिया था। और दोस्तों, सबसे डरावनी बात, जिस जहाज को भेजा गया था बचाने के लिए, वो खुद रहस्य का हिस्सा बन गया। अगली सुबह से शुरू होता है अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 242 विमान, अनगिनत जहाज, कई पनडुब्बियां तक इस्तेमाल की जाती है। हजारों नौसैनिक, 5 दिनों तक लाखों वर्ग मील समंदर छाना जाता है। फ्लोरिडा से लेकर बहामास तक अटलांटिक महासागर का हर कोना खंगाला गया। रेडियो, रडार, आंखें, हर तरीके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कोई मलबा नहीं, कोई तेल का निशान नहीं, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई शव नहीं, कोई सबूत नहीं। जैसे समंदर ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो, बिना कोई निशान छोड़े। 5 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। नौसेना के इतिहास में यह पहली बार था जब इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाता है।
अमेरिकी नौसेना ने महीनों तक जांच की। हर रेडियो रिकॉर्डिंग को बार बार सुना जाता है, हर पायलट के रिकॉर्ड की जांच की जाती है, मौसम रिपोर्ट्स को दोबारा खंगाला जाता है। आखिरकार एक आधिकारिक रिपोर्ट सामने आती है। नौसेना के मुताबिक लेफ्टिनेंट टेलर दिशा को लेकर उलझन में थे। उन्हें लगा फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, जबकि असल में वो बहामास के ऊपर थे। इस गलतफहमी की वजह से विमान गलत दिशा में उड़ते चले गए जब तक कि फ्यूल पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। मौसम को भी उस दिन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। नौसेना का मानना था फ्यूल खत्म होने पर विमानों को समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी होगी। एवेंजर्स विमान भारी होते थे, आगे का भारी हिस्सा पानी में उतरते ही वो कुछ ही सेकंड में डूब सकते थे। तेज लहरों में मलबा बिखर गया होगा या समुद्र की गहराई में समा गया होगा। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, रेस्क्यू जहाज मेरिनर का क्या हुआ? बाद की जांच में पता चला मेरिनर विमानों में कभी कभी फ्यूल की गैस जमा होने की गंभीर समस्या होती थी। कॉकपिट में सिगरेट की एक चिंगारी तक पूरे विमान को आग का गोला बना सकती थी। मालवाहक जहाज के चालक दल ने जो आग का गोला देखा था वो शायद यही धमाका था, लेकिन पक्का सबूत कभी नहीं मिला क्योंकि मलबा कभी मिला ही नहीं। नौसेना की शुरुआती रिपोर्ट में पायलट की गलती लिखी जाती है, लेकिन टेलर की मां ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने नौसेना पर मुकदमा तक करने की धमकी दी। आखिरकार नौसेना ने अपनी रिपोर्ट बदलती है। आधिकारिक कारण अब लिखा गया, कारण अज्ञात। एक बड़ी नौसेना एक बड़ी जांच के बाद यह मानने को मजबूर हुई कि उसे नहीं पता असल में क्या हुआ था। फ्लाइट 19 की यह घटना जल्द अखबारों की सुर्खियां बन गई। पूरे अमेरिका में लोग हैरान थे। 14 अनुभवी नौसैनिक और 13 रेस्क्यू क्रू मेंबर बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकते हैं। पत्रकारों ने खोज शुरू की और उन्हें पता चला इस इलाके में पहले भी कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। यूएसएस साइक्लोप्स अमेरिकी नौसेना का एक विशाल मालवाहक जहाज था जो 1918 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कई व्यापारी जहाज भी बिना किसी एसओएस सिग्नल के इसी समंदर में गुम हो चुके थे। 1964 में एक लेखक ने एक मैगजीन आर्टिकल में इन सारी घटनाओं को जोड़ा और एक नाम गढ़ा, बरमुंडा ट्रायंगल। फ्लोरिडा, बरमुंडा और प्यूर्तो रिको के बीच का यह त्रिकोणीय समंदर कहा जाने लगा कि यहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो जहाज़ों और विमानों को अपने अंदर निगल जाती है। किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी। बरमुंडा ट्रायंगल एक ग्लोबल सनसनी बन गया। आज 80 साल बाद भी फ्लाइट 19 का मलबा नहीं मिला। 14 और 13 कुल 27 इंसानों का कोई निशान नहीं, ना कोई कब्र, ना कोई आखिरी मैसेज, ना कोई शव जिसे उनके परिवार दफना सके। उनकी माओ ने सालों इंतजार किया, एक फोन कॉल का, एक टेलीग्राम का, एक खबर का, जो कभी नहीं आई। लेफ्टिनेंट टेलर की मां आखिरी सांस तक यह मानने से इनकार करती रही कि उसके बेटे की गलती से यह हादसा हुआ, लेकिन सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। गोताखोर आज भी इस समंदर की गहराइयों में उतरते हैं, खोजते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर अपने राज आसानी से नहीं खोलता। आज भी अटलांटिक महासागर की हजारों मीटर गहरी खाई में कहीं न कहीं 5 एवेंजर और एक मेरिनर का मलबा पड़ा होगा। शायद रेत में दबा हुआ, शायद अंधेरी में खोया हुआ, शायद उन 27 इंसानों की आखिरी सांसें आज भी उस पानी में कहीं गूंजती होगी। शायद आज भी समुंदर की उस गहराई में उस शाम का सच इंतजार कर रहा होगा। सवाल यह नहीं कि क्या हुआ था, सवाल यह है क्या हम कभी सच जान पाएंगे? यह समुंदर हमेशा के लिए अपना यह राज अपने साथ रखेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।